हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। गाइस, आज की वीडियो देख के तो आप खुशी हो जाओगे ना, क्योंकि आप इतने दिनों से मेरे को बोल रहे थे बार बार कि दीदी हमारे क्वेश्चन करवाओ, हमें कैसे पता लगेगा किस तरह के पीवाईक्यू आते हैं। दीदी आपने तो चैनल बता दिया, आप बता ही नहीं रहे कि सच में ऐसे पीवाईक्यू आते हैं कि नहीं। अब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, बुक कौन सी लेके, कौन सी अच्छी बुक है। भाई इस वीडियो में आपको क्वेश्चन ही बताने जा रही हूँ मैं कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरे को बुक की पीडीएफ मिल गई है एक दो मॉक टेस्ट की। उसकी मैं आपको पोस्ट डाल दूंगी मेरे चैनल पे। पोस्ट में मैं धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन डाल दूंगी और आप उसे सोल्व करना। आपको ही सोल्व करने पड़ेंगे भाई, आपको स्पून फीडिंग तो नहीं मिल सकती ना, क्योंकि एग्जाम में जाके भी आपको सोल्व करने हैं। तो आप सोल्व करके देखना उन क्वेश्चन को। आप मेरे को कमेंट में बता देना कि पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कौन से सब्जेक्ट के डालू पोस्ट में, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बता देना भाई। इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, सच में इतनी इजी क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहली बात मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिसने मेरे को पीडीएफ भेजी। संजना ने भेजी थी और एक तनु ने भेजी थी, इन दोनों ने। थैंक यू सो मच बहन। आप बात करते हैं गाइज। और हाँ, बुक, मेरे से बुक भी पूछ रहे थे आप, तो बुक की मैं बता दूं। बुक ये वाली कौन सी बुक है, टेस्ट प्रैप पब्लिकेशन की है, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। स्पेशली पीजीआई रोहतक के जितने भी पीवाईक्यू है उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और आप खुद देखना कि न्यूमेरिकल कितने हैं स्मोक टेस्ट में, फिर आपको पता लगेगा कि कितने न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो गाइस, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं इधर या इधर क्वेश्चन लगा दूंगी आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लगा दिए, तो सबसे पहले हम बायो से शुरुआत करते हैं। तो गाइस देखो, आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई अब ये बताओ, ये क्वेश्चन कोई हार्ड है? ये क्वेश्चन सेवन्थ एट्थ क्लास का बच्चा भी आपको इजीली बता देगा। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, है ना। तो भाई आपको सीधा सा पता चल रहा है मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। एनर्जी स्टोरिंग का है। किसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, ग्लाइकोनियोजेनेसिस पढ़ा है? अगर पूरे स्टेप नहीं पढ़े तो इतना तो पता होगा कि हाँ, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या काम होते हैं, याद होगे ना। एनर्जी प्रोवाइड करता है स्टोरेज में। तो देखो, ये आप एक एक तरीका और अपना सकते हो आप, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। ऑप्शन कि हाँ, ये ऑप्शन इसका हो सकता है, नहीं ये वाला हो सकता है, नहीं लास्ट में जो बच गया। भाई देखो, इसका एनर्जी स्टोरेज ये तो है ही इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन देखो, इन्होंने क्या दे रखा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। क्या ये कहीं से मेल मिलाप है कार्बोहाइड्रेट का? नहीं ना। तो ये ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दे रखा है, प्रोवाइडिंग सेलुलर स्ट्रक्चर। आप मेरे को कमेंट में बताना, सेलुलर स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट तो नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा कौन करता है? ठीक है, बताओ। उसके बाद हार्मोनल प्रोडक्शन। भाई हार्मोनल प्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट से कोई रिलेशन है क्या? नहीं है ना। तो देखो भाई, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देख लो, बायो का ही। What type of event during meiosis contribute to genetic diversity? meiosis पता है आपको क्या है? meiosis वन, meiosis टू, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। वहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। कौन से फेज में? प्रोफेज वन में होती है ना। फिर वो चार हैप्लोइड सेल बन जाते हैं लास्ट में, meiosis टू के बाद, है ना। कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, देखो। इंटरकाइनेसिस तो हो नहीं सकता इसका, क्रॉसिंग ओवर यही हो सकता है। और हाँ, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है? प्रोफेज वन में होता है, ये होता है। और प्रोफेज वन के अभी जो पांच फेज है उसमें भी कौन से फेज में होता है, आप बताना। वह पांच फेज थे ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, कुछ करके डाइकाइनेसिस करके, उनमें से कौन से फेज में होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस थर्ड क्वेश्चन देख लो आप। हाउ मच एटीपी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। बताओ। ये सब चीजें तो आपको दिमाग में रखी होनी चाहिए ना। ये मत सोचना कि हाँ, उससे इतने टीवी बन रहे थे, उससे वहां वहां कंज्यूम हो गई ये वो, भाई ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होने चाहिए ना। दो ही टीपी, सीधी सी बात है।
और हाँ, और इधर मैं एरोबिक लगा देती तो कितने एटीपी बनते? पूरी साइकिल याद करो, ग्लाइकोलिसिस वाली, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो, कितने एटीपी बनते हैं, है ना। तो भाई देखो ऐसे ही जी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आएंगे, आप मत डरिए। और देखो एक क्वेश्चन और आ गया बायो का ही, व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर कार्बोहाइड्रेट, बता दो। भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। कार्बोहाइड्रेट का वन है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला CO2/O2, CO2 इवोल्व बाय O2। ये तो आपको पता भी होगा, आपकी एनसीईआरटी में वैसे ही मैं। आप गाइस फिजिक्स की बात करते हैं कि दीदी बायो के तो चलो बता दिया आपने, ये जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के भी बता दो हमें, तो फिजिक्स के क्वेश्चन भी आई रहे। फिजिक्स के क्वेश्चन भी देख सकते हो आप। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, तो भाई पहला क्वेश्चन आप पढ़ना। अब देखो ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन बना ले जाओगे। देखो भाई पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, याद करो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, थ्रू ए सोलेनोइड इंक्रीज, व्हाट हैपन टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहले आप ईएमएफ का फॉर्मूला याद करो, d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला। बीच में माइनस आता है, ये कौन सा ला है, लेंज ला है, ठीक है। अब इसने बोल दिया कि d∅/dt हम इंक्रीज करेंगे तो ईएमएफ क्या होगा, भाई सीधी सी बात है, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा ना, ये वाला एरिया इंक्रीज होगा। बीच में आप बात करोगे माइनस किस चीज का है, वो भाई आपने कंसेप्ट तो पढ़ा ही होगा ना, क्यों माइनस लगा रखा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए माइनस लगा रखा है। वो माइनस उनके वो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात, ये बात ये भी इंक्रीज होगा। बाकी आपको कंसेप्ट पता ही होगा ना, तो भाई कंसेप्ट बेसिक क्वेश्चन में देख लीजिए सारे। सेकंड क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, अब इसका भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिज्म कब ऑब्जर्व होता है, क्या होता है। इसका आंसर ये है, नेबरिंग एटम्स मैग्नेटिक मूवमेंट आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये तभी तो ऑब्जर्व होगा जब मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में और अनइक्वल हो, अनइक्वल होगी तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, है ना। कॉन्सेप्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट है। और आप न्यूमेरिकल देख लेना कितनी कम आती, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, उसके बाद एक और क्वेश्चन, हाउ डज द वेवलेंथ विजिबल लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अब भाई इसमें वो आपको सीरीज तो सबको याद ही होगी, GX UVIMR वाली, हाँ GX UVIMR वाली, ये याद निकल जाती है भाई थोड़ी थोड़ी, बट कोई नहीं, ये वाली सीरीज तो आपको याद ही होगी। ऐसे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और ऐसे जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, GX UVIMR, है ना। तो बस देखो अब विजिबल लाइट कहाँ आती है और इंफ्रारेड, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है शॉर्टर है किससे, इंफ्रारेड से। क्यों है, क्योंकि वेवलेंथ नीचे डिक्रीज होती है और आई नीचे आता है GX UVIMR में, और भी ऊपर आता है, समझ जाओ अब कंसेप्ट की जरूरत है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सीधी सी बात है भाई, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो तो छोटी होगी, क्योंकि इंफ्रारेड विजिबल लाइट से नीचे आता है ना सीरीज में, तो उसकी इंक्रीज रहेगी वेवलेंथ। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी में इसका उल्टा हो जाता है क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के उल्टी होती है। और एक बात और ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात, पोस्ट, मेरी पोस्ट आपको देखते रहना है, पोस्ट में सारे सारे मॉक टेस्ट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, आपको सोल्व करने हैं, नहीं हो रहे आप उनका कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट देखो क्या कंसेप्ट लगता है, खुद दिमाग लगाओ, चैट चैट जीपीटी पे देखो या मुझसे पूछो, जो नहीं हो रहा करो भाई, करना होगा आपको ही भाई, आपके कहने से मैंने मॉक टेस्ट की वीडियो भी ले आई, क्वेश्चन सोल्व कर लो अब तो क्या ही बचा है। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ऐसे ही केमिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं भाई, पोस्ट में मैं डाल दूँ आज शाम को,
पोस्ट कर दूंगी, ध्यान रखना कितने टाइम तक पोस्ट कर दूंगी, 8 बजे रात को पोस्ट करूंगी, ठीक है। 8 बजे ध्यान रखना, रात को पोस्ट करूंगी सभी क्वेश्चंस। आप बता देना कमेंट में कि सबसे पहले कौन से क्वेश्चन पोस्ट करूं। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।